सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्ते, जय हिंद। मैं ममता रानी RJS सकारात्मक भारत सूचना केंद्र झारखंड से बोल रही हूँ। आज़ादी के अमृत गाथा 37 में स्वतंत्र सेनानी और वीर महापुरुषों को श्रद्धांजलि। आज हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं मिर्जा गालिब जी को। मिर्जा गालिब जी उर्दू एवं फारसी भाषा के एक महान कवि और एक शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता था और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। गालिब जी को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। उन्हें दाविर उल मुल्क और नजम उद दौला का खिताब मिला था। इनकी जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। इनकी अवधिकाल मुगल काल और ब्रिटिश राज में थी। व्यवसाय इनका शायर एवं ये कवि थे। विद्या इनकी गज़ल, कसीदा, रुबाई, कितिया और मार्सिया थी। विषय प्यार, विरह, दर्शन और रहस्यवाद। उल्लेखनीय कार्य दीवाने गालिब और असद तखल्लुस से लिखने वाले मिर्जा मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे। आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब जी को मुख्यतः उनकी उर्दू गज़लों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूँ तो बहुत से अच्छे शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है। शिक्षा। गालिब जी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गालिब जी के अनुसार उन्होंने 11 वर्ष की आयु में ही उर्दू एवं फारसी में गद्य तथा पद लिखना प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने अधिकतर फारसी और उर्दू में पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस पर रचनाएं लिखी, जो गज़ल में लिखी हुई है। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। विवाह के बाद वो दिल्ली आ गए और जहां उनकी तमाम उम्र बीती। अपने पेंशन के सिलसिले में उनको कलकत्ता की लंबी यात्रा करनी पड़ी, जिसका जिक्र उनकी गज़लों में भी देखने को मिलता है। शाही किताब। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को दीवार उल मुल्क और नजम उद दौला के खिताब से नवाजा। बाद में उन्हें मिर्जा नौशा का खिताब भी मिला। वे शाहजहां के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। उन्हें शाह द्वितीय के पुत्र मिर्जा फखरू का शिक्षक भी नियुक्त किया गया। वे एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी थे। मिर्जा गालिब 1988 में बना एक उर्दू धारावाहिक सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए।
मिर्जा गालिब जी के बचपन से सकारात्मक लेकर ऊर्जा मृत्यु का तक उनकी आओ जिंदगी सब थी। में इस संचार तरह कराएं। हमारे बीच मिर्जा गालिब जी ने ऐसा ना कविता हो तथा कि हम शायरी के अपनी द्वारा तथा धारावाहिक के जिम्मेदारी द्वारा भूल न हमें हमारे जीवन को जाए। बहुत क्यों सीख देके चले हैं। इंतजार अपनी एक करें, मुख्य हम शायरी में किसी कहना का चाहती हूँ, आओ एक हजारों मशाल जलाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशे पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इस तरह मिर्जा गालिब जी ने हमें बहुत अपने बानी से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं तथा प्रेरणा दे के चले गए तथा उनकी देहांत 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें, हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।